हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का अब एग्ज़ाम करीब आ चुका है, तो आप सभी लोगों को तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लग जाना है। तो चलिए, मैं आज आप सभी लोगों के लिए जो सेशन लेके आया हूँ, जितने भी बच्चे यूपीपी का री एग्ज़ाम देने वाले हैं, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल या एसआई देने वाले हैं, या रेलवे का कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत बेहतरीन और शानदार होने वाला है। एक बार मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप 10 में जो है क्वेश्चन लिए हैं। जो बच्चे नए हैं, चैनल से जरूर जुड़िए, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में तृतीयानुपाती से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 14 और 28 के तीसरे समानुपाती की गणना करें। तो देखिए, जब कभी भी तृतीयानुपाती निकालने के लिए आएगा तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, 14 और अनुपाते कितना कर देंगे, 28, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, फिर समानुपाते का साइन लगाएंगे और फिर इसी को दोबारा लिखेंगे। 28 रेशियो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। एक बात का हमेशा ध्यान देना, बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई होता है। तो यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका 28 इंटू कितना हो जाएगा, 28 अपान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56। 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश किया करिए कि क्या आप लोग क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे हैं तब आगे आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य जो है 3:4 के अनुपात में है। 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें तांबे की कह रहा है कितनी मात्रा ग्राम में मिलाई जानी चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है, एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा। देखिए, आपसे कह रहा है कि क्या है, कापर है और ब्रांज है। तो कापर को मैं सी से लिख दे रहा हूँ, ब्रांज को बी से, यानी सी कापर का मतलब तांबा और ब्रांज का मतलब कांस्य। क्लियर है। ये कह रहा है 3:4 के अनुपात में है। तो जैसे सबसे पहले दिया है वैसे लिख लो। फिर कह रहा है 4:3 के अनुपात में बनाने के लिए कह रहा है कि इसमें तांबे की जो है, तांबे की यानी आपका जो कापर है, इसकी कितनी मात्रा मिलानी जानी चाहिए, ये आपसे कह रहा है। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, इसमें डिस्टर्ब किसको किया जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर तांबे को यानी कापर को। तो इसका मतलब ब्रांज पहले जितना था अब भी उतना होना चाहिए कांस्य, यानी ये 4 है ये 3 है, तो इसको बराबर करिए। इसको बराबर करने के लिए देखें, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही कर देंगे। तो देखिए 3 से कर दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। इधर 4 से करेंगे तो देखिए 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। तो इसका मतलब देखिए कांस्य पहले जितना था अब भी उतना हो गया। देखिए 12 9 कितना हो जाएगा, 21। मेरा टोटल कितना आ गया जो है, मिश्रण 21 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 350। एक की वैल्यू निकाल देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 350/21 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 5 35। एक की वैल्यू कितना निकल के चली आई, 50/3 यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कापर था, यानी आपका जो तांबा था 9 था 16, यानी कितना मिलाना पड़ा, आप कहेंगे सर 7। 7 की वैल्यू चाहिए तो इंटू कितना कर दोगे, 7। यही तो है। एक की वैल्यू 50/3, 7 की चाहिए कितना हो जाएगा, 350/3। 3 से डिवाइड कर दो, देखिए 3 1 3, यहाँ 3 से भाग कर दोगे, कितनी बार चला जाएगा, 3 1 3, 20 हुआ, 3 6 18, 116 दशमलव समथिंग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 116.67 ग्राम क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नमिता अपनी दुकान में सभी चीजों पर 20% की छूट देती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। 280 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आप लोगों के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन फिक्स है। एमपी और सीपी में रिलेशन। देखिए एमपी और सीपी में रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमपी अपान सीपी इज इक्वल क्या होता है।
100 प्लस प्रॉफिट होता है अपान कितना होता है 100 माइनस का डिस्काउंट। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य तो आपको 280 दिया है, रख दीजिए, और कॉस्ट प्राइस चाहिए तो अपान सीपी इज इक्वल, देखिए 12% का प्रॉफिट है इज इक्वल 112। अब 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 8 से कट देना, 8 से कट देते हैं, कट कर लीजिए। 8 से कट करेंगे तो 8 का नाम 8, 8 चौके 32, इसको 8 से कट करेंगे 10 हो जाएगा, 14 से काट लीजिए, 14 दूनी 28, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीपी कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 कर दोगे कितना हो जाएगा 200, यानी 200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करिएगा आप लोग उससे। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी के पास 120 किलोग्राम गेहूं थे, उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष 25% लाभ पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। व्यापारी ने कितना गेहूं 10% के लाभ पर बेचे थे, ये आपसे पूछा गया है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, जब कभी भी आपको लगे दो डाटा को मिलाकर एक कंबाइंड डाटा मिले तो वहां पे क्या लगाते हैं एलिगेशन। तो इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए उसने कह रहा कुछ भाग जो है 10% के लाभ पर और शेष को कह रहा 25% के लाभ पर बेचा है, तो लिख लीजिए, और उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ है, इनटू कितना कर देंगे यहाँ पे 15। अब देखिए 25 से एक बार 15 घटेगा तो एक बार 15 से 10, ये एलिगेशन की खासियत है। 25 से 15 घटा दोगे कितना हो जाएगा 10, और 15 से 10 घटा दोगे 5। तो देखिए रेशियो कितना आ गया 1:2, 5 दूनी 10, 1:2 आ गया। देखिए टोटल मेरा कितना आ गया 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 120 दिया है। एक की वैल्यू निकाल दोगे 3 चौके 12 यानी 40, एक की वैल्यू कितना आ गई 40। कह रहा कितना गेहूं 10% के लाभ पे बेचा था, यानी 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 गुणे कितना कर देंगे 40, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, यानी 80 केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 रुपए किलोग्राम हो जाए। तो देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ भी जब मिलाया जा रहा है तो एक जो है थर्ड जो है क्या मिल रहा है एवरेज, यानी ये कहने का मतलब है दो डाटा को मिला के एक तीसरा डाटा मिल रहा है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो बस अब यहाँ पे क्या लगा देंगे एलिगेशन। देखिए एक 60 रुपए केजी है, दूसरा कितना है, आप कहेंगे सर 80 रुपए केजी मूल्य वाले दो प्रकार के चावल को कह रहा किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 75 हो जाए। क्लियर है? तो अब देखिए 75 से 80 को घटा दोगे कितना हो जाएगा 15, यही हो जाएगा। और देखिए एक बार आप 75 से यानी 80 से 75 घटा देंगे, सॉरी एक बार ध्यान देना, 80 से 75 घटाओगे कितना हो जाएगा 5, और 75 से 60 घटाओगे कितना हो जाएगा 15। तो देखिए 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, यानी 1:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से एग्जाम में आएगा तो कर लोगे कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करिएगा बनाने की। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों में 2000 और 4 वर्षों में 2400 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है, एक बार करने की आप लोग कोशिश करिएगा। जैसे देखिए मैंने मान लिया कि ये कोई धन है, ये कोई धन है, आपसे कह रहा है ये 3 वर्षों में कितना हो जाता है 2000, तो लिख लेंगे 3 वर्षों में कितना हो जाता है 2000। 4 वर्ष का मतलब यहाँ से लेंगे तो 1 साल और बाकी है, कितना हो जाता है 2400 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब देखिए यहाँ पे 1 साल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग रेट निकाल दिया करिए। 2000 से 2400 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर 400 ज़्यादा है। कितने पे ज़्यादा है 2000 पे, बटे कितना कर देंगे 2000 इंटू 100, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी 20%
प्रतिशत क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कोई राशि 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर निवेश की गई थी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चेक वृद्धित किया गया था। यदि परिपक्वता पर देय राशि कह रहा 83,349 थी, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो एक बार आप लोग भी कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि गलतियां करते हैं। जैसे अर्धवार्षिक दिया है और रेट आपको कितना दिया है, ये 1 साल का 10%। अगर मैं अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1 साल में 6 महीने, 6 मंथ होता है, तो ये 6 मंथ, ये 6 मंथ, रेट कितना हो जाएगा 5%। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन कह रहा 18 महीने की बात हो रही है, तो 6 महीने और लेंगे 5%। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको 5% की दर से 3 वर्ष का क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। इस बात का ध्यान देना। यानी क्वेश्चन कुल मिला के अब चेंज हो चुका है। देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप लोग कहेंगे सर 1/20, यही होता है। 5/100 कर देंगे, 1/20 आएगा। इधर लिखिए प्रिंसिपल आप लोग और इधर लिखेंगे अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल 20 हो गया, 20 का ही 5% एक होता है। अमाउंट कितना हो जाएगा 21। हो जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। देखिए 3 छमाही है, 3 बार लिख दो। जितनी बार दिया रहा करे फ्रेंड, जितने ईयर उतनी बार लिख देंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8000। 21 का क्यूब कर दोगे कितना हो जाएगा 9261। हो जाएगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए मेरा 9261 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है अमाउंट 83,349। मैं 9 देख के मेरे दिमाग में विचार आया कि 9 एकन्नम 9 होता है और 9 9 81। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 9261 में, तो 83,349 आएगा, 9 बार चला जाएगा। तो 8000 गुणे 9 कर देंगे, 9 अठे कितना हो जाएगा 72,000। यानी 72,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी टाइम एंड वर्क का बड़ा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक काम के 1/5 भाग 1/5 काम के करते हुए भाग को 3 दिनों में कर सकता है। बी इसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कह रहा ए और बी काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया। बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखिए आपसे कह रहा है कि जो ए है 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा, 3 दिन में। 1/5 अगर मैं आपसे कहूँ कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमेशा एक काम आ जाएगा 5/1, यानी 15 दिन में कंप्लीट हो गया। यानी देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। एक कंप्लीट काम 15 दिन में किया। अगर मैं बी की बात करता हूं, तो बी कह रहा है 1/4 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है, 7.5 दिन में। तो एक काम को कितने दिन में करेगा, इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई किया करिए। कल को हो सकता है 2/3 दिया रहे, कुछ इस टाइप का दिया रहे, तो 3/2 हो जाएगा एक बनाने के लिए। क्लियर है? जैसे मैं कह दूं एक एग्जांपल कि 2/3 दिया है, इस काम को 12 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, तो इसी के अपोजिट यानी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक काम कंप्लीट निकल के चला आएगा। क्लियर है? तो देखिए आप सभी लोगों को यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है 4/1 है, तो 7.5 गुणे 4 कर दोगे कितना हो जाएगा 30। यही तो है। देखिए 7.5 दूनी 15 और 15 15 30 हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 30। यही टोटल वर्क होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 और 30 से कन्नम 30, यानी ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है। अब कह रहा है काम का 4/5, यानी 30 का आप 4/5 काम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 30, 6 चौकी कह रहा है 24 काम। 24 काम को दोनों मिलकर करेंगे कितने दिन में करेंगे, देखिए ये 2 काम कर रहा है, बी 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 3, तो 24/3 कर देंगे कितना हो जाएगा 8। 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और शानदार है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की ऊंचाई क्या होगी। यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यानी इसी को कहा जाता है, जब आपसे कहें
किसी बक्से में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की माप, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है यानी जो डायगोनल होता है, डायगोनल की ऊंचाई होता है √L² प्लस का B² प्लस का H² होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो देखिए इसी पे डायरेक्ट रख दो। L का मान 20 है, 20 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। चौड़ाई 5 है, 5 का स्क्वायर कर दो 25, हाइट 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 25 16 41 होता है, यानी √ कितना हो जाएगा 441। ये किसका वर्गमूल है 21 का, यानी 21 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा एक गोले का आयतन जो है दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। कह रहा बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। अगर मैं देखिए गोले के आयतन की बात करता हूं तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए 4/3 πr3, यही होता है। तो देखिए 4/3 पाई, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब r1³ और रेशियो r2³ कितना हो जाएगा। देखिए एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना, यानी पहला वाला 1 है तो दूसरा कितना है 8। अगर मैं इसके रेडियस की बात करता हूं तो रेडियस r1 रेशियो r2 कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 1:2 हो जाएगा कि नहीं, यही तो इसी का क्यूब रूट ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2। अगर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है 4πr², तो 4π कांस्टेंट हो जाएगा दोनों में, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। इसी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1:4। 1:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्द एडवांस मैथ की सीरीज शुरू करने वाला हूं। क्लियर है, तो आप लोगों को जबरदस्त तरीके से जो बच्चे चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।